बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चील अपने एक अंडे के साथ रहती थी। एक दिन उसी जंगल में तेज बारिश होने लग जाती है, जिससे परेशान होकर वह चील अपने अंडों को लेकर पेड़ के नीचे आ जाती है कि तभी उस पेड़ से एक डाली उस चील पर गिर जाती है, जिससे उस चील का वहीं पर मौत हो जाती है और वह चील का अंडा लुढ़कते लुढ़कते नदी पर बह जाता है। बहते बहते वह अंडा दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी कुछ चिड़िया नदी किनारे पानी पीने के लिए आती हैं। तभी उनमें से एक चिड़िया, जिसका नाम रानो चिड़िया था, उसकी नजर नदी किनारे अंडे पर जाती है। बंटी भैया, यह अंडा किस पक्षी का लग रहा है? रानो चिड़िया, मुझे लगता है यह अंडा चील का है। बंटी भैया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस अंडे को अपने साथ रख लूं। लेकिन रानो चिड़िया, इस अंडे से चील का बच्चा निकलेगा और वो चील का बच्चा बड़ा होकर हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुँचाएगा। नहीं नहीं बंटी भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस अंडे को अपने पंजों में उठा लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया ने अपने घर में दो अंडे दे रखे थे। उसी में उसने उस चील के अंडे को भी रख दिया। अगले दिन रानो चिड़िया का एक अंडा फूटता है और उनमें से एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। दूसरे दिन भी रानो चिड़िया का एक अंडा फूटता है और उसमें से भी एक चिड़िया बाहर निकल के आती है। वाओ, मेरे दोनों अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। अब मेरा तीसरा अंडा भी जल्द से जल्द फूटेगा और उससे भी बच्चा बाहर निकल जाएगा। रानो चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उस अंडे से टूटने की आवाज आती है और वह अंडा टूट जाता है और उस अंडे से एक नन्हा सा प्यारा सा चील का बच्चा आता है। रानो चिड़िया उस चील के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वह चील का बच्चा बोलता है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे जल्दी से खाना दे दो। रानो चिड़िया पहले ही बहुत सारा दाना जमा करके रखी थी। तभी रानो चिड़िया उस चील के बच्चे को बहुत सारा दाना देती है और वो चील का बच्चा दाना खाकर सो जाता है। वो चील का बच्चा रानो चिड़िया को ही अपनी माँ समझ रहा था और रानो चिड़िया भी उस चील के बच्चे को अपना ही बच्चा समझकर पाल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, इसीलिए रानो चिड़िया के तीनों बच्चे ही दाना लेने के लिए जाया करते थे। एक दिन रानो चिड़िया के तीनों बच्चे दाना लेने के लिए जंगल जा रहे थे। तभी छोटा चील का नजर उस बड़े पेड़ के विशाल चील पर पड़ता है। तभी वो अपने बहनों से पूछता है, बहन, वो बड़ा सा विशाल पक्षी कौन सा पक्षी है? भाई, वो चील है, वो बहुत ही ऊपर उड़ सकता है। भाई, तुम भी तो एक चील हो। नहीं नहीं नहीं, मैं एक चील नहीं हूँ, मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा छोटी बहन सच बोल रही है। हाँ भाई, तुम्हारी छोटी बहन सच बोल रही है। तुम एक चील का बच्चा हो। तुम्हारा सच पता चलने का समय आ गया है। वो चील का बच्चा यह सब सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वह उड़ते हुए नदी किनारे चला जाता है। लेकिन जब वह नदी में अपना चेहरा देखता है, तब वह भी समझ जाता है कि वह एक चील ही है। तब वह चील का बच्चा अपने दोनों बहनों के पास आता है और बोलता है, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा बोलकर वह नन्हा चील पहाड़ी इलाके में चला जाता है और एक बड़ी चील से मिलता है। सुनो चील, मुझे उस चिड़िया के बच्चों ने धोखा दिया है। मैं उस चिड़िया के बच्चों का ठिकाना बता सकता हूँ। चलो हम जाकर कल सुबह उन चिड़िया के बच्चों पर हमला कर देंगे। चिड़िया का बच्चा? चिड़िया के बच्चे का नाम सुनकर उस बड़े चील का मुंह में पानी आ जाता है और वह चिड़िया के बच्चों पर हमला करने के लिए मान जाता है। सुनो छोटी चील, मैं अभी पास नहीं हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। ऐसा बोलकर वह चील बड़ा वहाँ से चला जाता है और छोटा चील एक पेड़ के ऊपर बैठकर इंतजार करने लग जाता है।
तभी छोटे चील को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब छोटा चील आवाज की दिशा की ओर जाता है तब उसे एक पिंजरे में कैद कबूतर दिखता है। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, तुम तो रानू चिड़िया का बेटा हो, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, मैं कोई चिड़िया का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक चील का बच्चा हूँ। उन चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है। नहीं बच्चा, तुम्हारा मम्मा और उन चिड़िया ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ऐसे ही वह कैद कबूतर उस छोटे चील को सारी बात बता देता है। तब वह चील उस कबूतर को आजाद कर देता है और वहाँ से अपने जंगल में चला जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। बहन, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गलत था, और हाँ, यहाँ से चलो, इस जंगल में बहुत जल्द ही चील तुम पर हमला करने वाला है। ऐसा बोलकर वह छोटा चील उस जंगल से सभी चिड़िया को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। अगले ही दिन उस जंगल में बहुत सारे चील मिलकर हमला कर देते हैं, लेकिन उस जंगल में कोई भी चिड़िया नहीं मिलती। दूसरी तरफ वो छोटा चील अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी दूसरे जंगल चला जाता है और वहीं पर जाकर रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, आपको यदि हमारी ये प्यारी सी की स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बदलते हुए मौसम के साथ जंगल में सभी पक्षी बरसात की तैयारी में लगे हुए थे। चिड़िया अपने दो बच्चों को साथ लेकर कबूतर के घर आई। कबूतर भैया, चलें भोजन लेने? आज तो मौसम ठीक लग रहा है मुझे, शाम तक बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया, हम बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने नहीं जा सकते, वहाँ कई खतरे होते हैं। कबूतर भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं इन्हें घर पर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती, ये तो अभी उड़ भी नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को कौवे और कौवी के पास छोड़ जाते हैं, वह हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे और हम अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे देंगे। चिड़िया को कबूतर की बात पसंद आती है और वे दोनों कौवे के घर की तरफ उड़ जाते हैं और रास्ते में उन्हें मिट्ठू तोता भी मिल जाता है, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो भी चिड़िया और कबूतर के साथ उड़ता है और वह सब कौवे के घर पहुंच जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर में सो रहे थे। कौवा भैया, उठें, जल्दी करें। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा और कौवी दोनों उठ जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मचा रही हो? कौवा भैया, मौसम ठीक नहीं है, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम सब भोजन लेने जा रहे हैं और आप हमारे दोनों बच्चों का ध्यान रखना, और जब हम भोजन लेकर आएंगे तो उसमें से कुछ भोजन हम आप दोनों को भी दे दिया करेंगे। काम तो बहुत आसान था, इसलिए गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, छोड़ जाओ, तुम अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी आपके बच्चों का। मैं इनके साथ खेलूंगी, मस्ती भी करना सिखाऊंगी, मैं इन सब के साथ घोड़ा बनकर भी खेलूंगा। कालू अंकल, आप मुझे घोड़ा बनकर दिखाओ ना, प्लीज जल्दी से। मुझे इनके साथ घोड़ा घोड़ा खेलने में बहुत अच्छा लगेगा, मैं यहाँ बहुत खुश भी रहूँगा मम्मा। फिर चिड़िया अपने बच्चे कौवा और कौवी के पास छोड़कर दूसरे पक्षियों के साथ भोजन लेने चले जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर खुले मैदान में जाते हैं और अपना भोजन ढूंढ रहे थे, और मिट्ठू तोता भी दाना की बोरी में भोजन भरकर ला रहा था। ऐसे वो सब मिलकर काम कर रहे थे। कालू अंकल उठे और आप फिर सो गए, आपने तो हमें घोड़ा बनकर दिखाना था। चुप कर जाओ, तुम दोनों ने तो मेरी सारी नींद ही खराब कर दी है। चुप कर बैठ जाओ, अगर तुम फिर बोले तो हम तुम्हें एक लगाएंगे। हाँ। ये सुनकर वो दोनों बच्चे डरकर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवा और कौवी हमारे दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगे ना?
चिड़िया, वो कौवा और कौवी भोजन की लालच में ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो। अब आप दोनों यहाँ दाना इकट्ठा करें, मैं मीठे फल ढूंढ कर भी लाता हूँ। ऐसे वो सब फिर से काम में लग जाते हैं। गौरी आंटी, मुझे वॉशरूम आया है। वॉशरूम आया है तो अपनी माँ को बताना था ना। मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो तुम मुझे वॉशरूम लेकर जाऊंगी तुम्हें? चुप करके बैठ जा। आंटी, निकल जाएगा, बहुत जोर का लगा हुआ है। मगर गौरी कहाँ उठने वाली थी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो जाती है। कुकू भैया, हम मम्मा को बताएंगे। कौवा और कौवी आंटी ने हमें बहुत डांटा। तेरी ऐसी की तैसी, चुप नहीं करता। ऐसा करके कालू कौवा कुक्कू को एक लगा देता है और वो रोने लग जाता है। ये बच्चे तो बहुत तंग करते हैं। जब भी मेरी आँख लगती है और बोलना शुरू कर देते हैं। और शाम होने के साथ ही आसमान पर गहरे बादल बढ़ जाते हैं। कबूतर भैया, अब हमें वापस जाना चाहिए। आसमान पर बादल छा रहे हैं, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चिड़िया, लाओ, मैं ये पूरी बोरी उठा लेता हूँ और आप ये फल पकड़ लेना। नहीं मिट्ठू, बोरी मैं उठाता हूँ। ऐसे वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। जैसे ही वो सब कौवा के घर पहुँचते हैं तो चिड़िया के बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी भी उन्हें देखकर उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, कौवा अंकल ने मुझे मेरे पंखों पर बहुत मारा है। चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए तुम्हारे भाई ने इसे एक लगा दिया। छूट छूट मम्मा, गौरी आंटी छोटी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। वो बच्चे छोटे जरूर हैं, मगर छोट नहीं। आपने जरूर बच्चों को मारा होगा। तुम सब मुझे भोजन ना देने के लिए यह नाटक कर रहे हो। चिड़िया, इन्हें इनका भोजन बांट कर दे दो और फिर सब हम यहाँ से चलें। अब कभी भी हम इनका विश्वास नहीं करेंगे। बाहर बादल की गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। इधर चिड़िया सबको भोजन देती है और वो सब फिर वापस वहाँ से हो लेते हैं। वह सब चिड़िया के घर आते हैं। फिर वो सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हम सब ने भोजन भी इकट्ठा कर लिया है। अब हमें बारिश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हमारे पास घर भी है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। मम्मा, मुझे वॉशरूम आया था। गौरी आंटी को बताने लगी तो उसने कहा कि अपनी माँ से कहो मैं कौन सी तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें वॉशरूम लेकर जो जाऊँ। देख लिया ना कबूतर भैया, मैं ना कहती थी कि वो कौवा और कौवी कभी नहीं सुधरेंगे। वह हमेशा ही बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर इतना जुल्म किया है उन्होंने, फिर वह सब मजे में भी भोजन खाते हैं। कौवा और कौवी अपने हंस हंस कर भोजन खाकर फिर से सो जाते हैं। बारिश जोरों पर थी। जब आधी रात को कालू कौवा का मामा उधर आ जाता है, वो अपने भांजे के घर पर दस्तक देता है। कालू कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ। गौरी, ये आवाज तो मेरे मामा की है। वो इस समय कहाँ से आ गए? कालू जी, घर पर तो भोजन भी नहीं है, वह तो हमने खा लिया जो था। अब चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसी बारिश में अपने मामा जी को बाहर भी तो नहीं छोड़ सकता। कालू कौवे के मामा फिर से दरवाजा खटखटाते हैं और कालू दरवाजा खोलकर अपने मामा जी को घर के अंदर ले आता है। बारिश शुरू हो चुकी थी।
बेटा, मैं इधर घूमने आया था कि बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि चलो भांजे के घर हो लेता हूँ। मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर आ गए। भांजे जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। बेटा, तुम्हारे घर पे जो कुछ भी खाने को हो सो मुझे दे दो। कौवा अब अपने मामा जी से झूठ बोलना शुरू करता है। मामा जी, मेरे घर में जितना भी भोजन था वो तो मैंने अपने गरीब पक्षियों में सबको बांट दिया है। मैं अभी आपके लिए अपनी पड़ोसन चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। कालू जी, मुझे भी भूख लगी हुई है। चिड़िया से जरा 2 दाने ज्यादा लेकर के भोजन किया आना। फिर कालू तेज बारिश में चिड़िया के घर भीगता हुआ जाता है। चिड़िया बहन, मेरे घर पे मामा जी मेरे आए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मेरे मामा बहुत भूखे हैं। फिर वो सब सो रहे थे कि कौवे की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं। नहीं चिड़िया, अब कौवे को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया वो इस काबिल नहीं है कि उससे कोई ताल्लुक रखा जाए। कौवा, अब तुम्हें यहाँ से कोई भी भोजन नहीं मिलेगा। अब तुम यहाँ से भाग जाओ। मामा तुम्हारा है, अब तुम जाके कहीं से भी भोजन का इंतजाम करो। हम तुम्हें एक भी दाना भोजन का नहीं दे सकते। फिर ऐसे कौवा वहाँ से निराश होकर खाली हाथी वापस लौट जाता है और उसे अपने मामा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कौवे ने चिड़िया के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो उसे अपने मामा जी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता।